काम कर जाता है। जैसे पांव में चुभा हुआ कांटा है, बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसकी वेदना कंटिन्यू 24 आवर्स चलती ही रहती है। कुछ भी बात हो गई, कभी अपनी डिमांड पूरी नहीं हुई, अपने मन को समझा नहीं गया, अपनी भावनाओं को समझा नहीं गया, अपने पार्टनर के द्वारा नहीं समझा गया, अपनी आवश्यकता पूर्ति न हो पाई, जो आपने चाहा वो नहीं मिला, या पार्टनर के लिए सब कुछ करने के बावजूद भी पार्टनर की शिकायत बनी रह गई, तो मन में एक बात आ जाती कि कोई किन्हें राजी नहीं रख सके। कितना ही किसी को राजी रखने का प्रयास करो, नाराजी अपने को झेलनी ही पड़ती है। ये सारे विचार कहीं ना कहीं, ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में पड़े हुए हैं, और सबसे पक्का विचार यदि आपके मन में कोई बैठा हुआ है तो एक तो पक्का है कि सारे रिश्ते, सारे नाते स्वार्थ के, कोई परमानेंट रिश्ता नहीं है। मौत के समय में, मरने के बाद कोई रिश्ता अपने साथ चलता नहीं। और ये सोच बहुत बड़ा काम करता है, ये धारणा बहुत बड़ा काम करती है कि जिस रिश्ते को मैं जी रहा हूं उस रिश्ते के प्रति मेरा विश्वास नहीं है, उस रिश्ते को मैं परमानेंट नहीं मान रहा हूं, टेम्पररी मान रहा हूं। अंडरस्टैंड ना? ये मन में है ना अपने कि रिश्ते नाते बस अगले जन्म में कौन किसका है, ये जब तक आंख खुली है तब तक है, आंख बंद हो गई सारे रिश्ते समाप्त है, कौन किसका है। और ये धारणा आपको पता न चलते हुए आपके पूरे कैरेक्टर पर असर करती रहती है। ये फाउंडेशन स्टोन है। इस धारणा से आपको बाहर निकालना इस शिविर का गोल है कि रिश्ता नश्वर होता है, क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। रिश्ते होते ही है टूटने के लिए। अपने व्याख्यान सुने हुए कि संयोग के साथ वियोग लगा हुआ है, जुड़ने के साथ विरह लगा हुआ है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि जो परमानेंट हो सकता है, आपके मन में दिमाग में पड़ी हुई बात है। लेकिन ये जो मैंने 72 आवर्स का शिविर आपका रखा हुआ है, वो मेरी पूरी रिलेशनशिप को, फिलॉसफी को लेकर के जो मेरी सर्च है, रिसर्च है, वो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करने के लिए शिविर का मैंने आयोजन किया है। मेरी अपनी धारणा है कि रिश्ता अमर हो सकता है, आपका है नहीं है वो आपने सोचना है। रिलेशन कभी भी नहीं टूट सकता है, इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, कभी भी नहीं टूट सकता है। यदि मेरे मन में वो विश्वास है तो ही मेरा रिश्ता टूट हो सकता है। इंद्रभूत, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपने सुने हुए वो एग्जांपल दे रहा हूं। इंद्रभूति गौतम और भगवान महावीर का रिश्ता टूटा नहीं, टूटा है। अरिष्ट नेमी और राजुल का रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है। आज वो दोनों साथ में है, मोक्ष में दोनों साथ में है। रिश्ता नेचुरल रूप से बना हुआ है। तो ये जो दिमाग में धारणा बैठी हुई है कि ये तो ठीक है, एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपन एक टाइम पास कर रहे हैं, बाकी कोई किसी का नहीं, इस सबसे पहले मुझे आपके दिमाग में से ये निकालना है, जो बहुत बड़ा काम मेरा है, क्योंकि इतना कुट कुट करके भरा हुआ है।
और वो भरा गया है हमारे साधु साथियों के द्वारा। मैं वापस तीसरी बार उस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि वाक्य आपने बहुत बार सुना है कि कोई किसी का नहीं है, तो अकेला आया है तो अकेला जाने वाला है। रिश्ते सारे टूटने के लिए ही होते हैं। आज टूटता है कि कल टूटता है, पर रिश्ता टूटना ही है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में बैठा हुआ है। और फिर आदमी जो वस्तु अमर नहीं तो उसके लिए फिर उतने एफर्ट्स लगाता है। पहला का ये टास्क रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने रहेगा कि कैसे इसको जिए। एक सवाल की आज से आपने यात्रा शुरू करनी है कि आपके इस सह यात्रा के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्या सोच करके आप लोग साथ में जी रहे हो, क्या ध्येय आपका, क्या प्रयोजन है। 3 शब्द है, इच्छा पूर्ति, आवश्यकता पूर्ति और लक्ष्य पूर्ति। इच्छा, कामना, वासना, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, लक्ष्य, टारगेट, गोल, ड्रीम। इस 3 में से आपके इस संबंध का आधार बिंदु क्या है। आप दोनों जो साथ में इतने सालों से रह रहे हो, इसका गोल क्या है, क्या टारगेट है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है। आपने लक्ष्य लेकर के यात्रा शुरू करी है या आवश्यकता पूर्ति के लिए यात्रा शुरू करी है या परंपरा का निर्वाह करने के लिए यात्रा शुरू करी है या कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं था, दीक्षा तुम ले नहीं सकते इसलिए तुमने शादी करी है। इस सवाल को आपको आपके साथ रूबरू करना है कि मैंने शादी क्यों करी, किस लिए आपने शादी करी, आपको स्वयं को पूछना है। आप दे पाएंगे जब आप पुनः 1-2 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। आपने शादी क्यों करी, तो क्यों करी। नहीं नहीं, शादी बिना सोचे करी। ओके ठीक है, शादी परंपरा का निर्वाह करने के लिए। हाँ, दीक्षा नहीं ले सकती इसलिए शादी करी। सुख दुख में एक सच्चा साथी मिले, है ना, पार्टनर बने, शेयर करे, उसका सुख हम ले ले, अपना दुख उसको दे दे, है ना, है ना। अपना दुख उसको देना है और उसका सुख उसका लेना है, और वो भी आपको दुख देगी। आप उसको देंगे तो वो आपको वही देगी, तो बाद में बैलेंस क्या होगा। नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना दुख उसको दोगे, वो अपना दुख आपको देगी। हाँ, सुख देंगे आप अपना, उससे आप सुख लेंगे, वो आपसे सुख लेगी। अभी होता है क्या भी प्रैक्टिकल। हम अपना दुख ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आपका सिर दुख रहा है तब आधा सिर उसको दे सकते हैं, वो दबा सकती है, केवल क्यों दबा सकती है। और दबाने के लिए तो उसकी क्या और भी कोई दबा देगा, मां भी दबा लेगी, भाई भी दबा सकता है, डॉक्टर भी दवा दे सकता है।
ओके, आगे। और जिस समय दुख नहीं होगा उस समय फिर क्या करेंगे? जिस समय सुख दुख का करंट नहीं रहेगा उस समय आपका एसआरआ फिर ऑफ। यानी आपके रिश्ते में जब तक सुख दुख का करंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, तब तक आपका रिश्ता है। और सुख दुख का करंट गायब हो गया तो रिश्ता, तो ये रिक्वायरमेंट का रिश्ता हो गया। सुख पॉजिटिव है, दुख नेगेटिव है। और जैसे वहां पर आपकी तार चल जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा है, लाइट लगा है, और उसमें से एक भी गायब हो गया, दोनों की गायब होने की जरूरत भी नहीं है, एक भी गायब हो गया, लाइट लगेगा। अब आपके जीवन में से, आपके रिश्ते में से या तो सुख गायब हो गया, दुख गायब हो गया। दुख की गायब होने की संभावना बहुत कम लगती है मुझे, पर यदि रिलेशनशिप में से सुख गायब हो गया तब इस रिलेशन का अस्तित्व क्या है? और डाइवर्स के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप में से सुख का करंट गायब हो गया है, केवल दुख का करंट बाकी है। तो सुख दुख के आधार पर यदि आप रिश्ते को बुनोगे तो अकाउंट कंटिन्यू चलता रहेगा कि मुझे क्या सुख मिला, मुझे क्या दुख मिला। और आगे जब चलेगा सेशन तब मैं क्लियर करूंगा ही। और इस अकाउंट में हमेशा हमारा दिया हुआ सुख हमको ज्यादा दिखता है और सामने वाले ने दिया हुआ सुख कम दिखता है। हमने जो सामने वाले को दुख दिया हमको कम लगता है, और सामने वाले ने जो दुख हमें दिया वो हमें ज्यादा लगता है। बिल्कुल स्केल चेंज हो जाते हैं, और इसलिए दोनों के अकाउंट कभी मिलते ही नहीं है। एक के अकाउंट में तुम्हारे पास बाकी बहुत आती है, उसके अकाउंट में तुम्हारे नाम से बाकी है, तुम्हारे अकाउंट में उसके नाम से बाकी है। ऑडिट किसने करना है? तो क्या सुख दुख के इस सोच के साथ पर आप इस रिश्ते को जी सकते हो क्या? और फिर कहना क्या पड़ता है कि ठीक है फिर समझौते करो। इसलिए वन क्वेश्चन आपके पास है कि आपने शादी क्यों करी, और जिस उद्देश्य से आपने शादी करी वो उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? मैं थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेता हूं कि आपने सुख दुख के लिए एक ईमानदार पार्टनर के रूप में शादी करी, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? हुँ? मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं। एक दुकान पर से पूरा माल मिल जाए तो आदमी दूसरी दुकान पर नहीं जाता है। यदि सुख दुख की आपके पार्टनरशिप की कंसेप्ट आपके परस्पर में पूरी हो जाती है तो ना आपको प्रवीण ऋषि की याद आती है, ना भगवान की याद आती है, ना दोस्त की याद आती है। खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद अपन दूसरे के पास खाना मांगने के लिए नहीं जाते हैं, और दूसरी तरफ खाना मांगने के लिए जा रहे हैं इसका मतलब खाना पूरा नहीं हुआ है। मैं तो केवल सुख दुख की बात कर रहा हूं। मैं ना समाज की बात कर रहा हूं, ना धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपने कहा कि हमें सुख दुख के लिए एक पार्टनर चाहिए था।
आप सुख दुख के लिए आपका एक पार्टनर से काम चल पाता है कि कितने पार्टनर लगते हैं आपको? कितने पार्टनर जरा देखो आपके सुख दुख के? अलग अलग है, लेकिन है किसके हो? सुख दुख के लिए है ना। दोस्त किसके लिए है? गुरु किसके लिए है? सुख दुख के लिए, दोनों के लिए। सारे आपके सोशल संबंध सारे सारे किसके लिए है? सुख दुख के लिए। तो एक पार्टनर से आपका सुख दुख का काम पूरा हो रहा है क्या? और यदि पूरा होता तो क्या मजा आ जाती। इसलिए सीता ने कभी भी अपना सुख दुख और किसी के साथ शेयर नहीं किया है। किसके साथ शेयर किया उसने? केवल केवल राम के साथ। और कोई उसने संबंध सबके साथ है, लेकिन सुख दुख की बात यदि उसने किसी के साथ करी तो केवल राम के साथ। राम ने किसके साथ करी? केवल केवल सीता के साथ। लक्ष्मण भी उसकी जिंदगी में है, भरत भी उसकी जिंदगी में है, शत्रुघ्न भी उसकी जिंदगी में है, कौशल्या भी उसकी जिंदगी में है, उसकी जिंदगी में बहुत लोग हैं, हनुमान भी उसकी जिंदगी में है। लेकिन सीता को जब उसने वनवास भेज दिया तो उसके बाद राम कभी राजमहल में शैया पर नहीं सोया है। जमीन पर सोए। सीता को वनवास भेजने के बाद राम कभी मखमली गद्दी पर सोए नहीं है, नीचे ही सोए। और ये उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो अपनी स्थिति है क्या? नहीं है। तो जिस उद्देश्य जिस हेतु से आपने शादी करी वो हेतु आपका पूरा हो रहा है क्या? उद्देश्य भी और आवश्यकता भी। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण? इच्छा पूर्ति कोई किसी की कर नहीं सकता है, इस सत्य को आप स्वीकार कर ले। पर आवश्यकता पूर्ति और लक्ष्य पूर्ति होनी चाहिए।